जीव और अंतस्करण की शुद्धि के लिए सतगुरु महाराज के नाम का जयकारा बुलंद करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, आज के महान सत्संग की सतनाम सतगुरु। भाई गुरु प्रेमियों, मैं आपका ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, बस थोड़े ही शब्दों में अपनी बात को पूरा करूंगा और अपनी रचना को विराम दूंगा। क्योंकि जब से सत्संग प्रारंभ हुआ, बहुत से वाणी वक्ताए सभी ने अपने विचार रखे और सतगुरु महाराज के जीवन से संबंधित शिक्षाओं को आप जी संगत के सामने रखा। लेकिन गुरु प्रेमियों, सत्संग के अंदर कुछ विषय ऐसा रहा जो हमें देखने को भी मिला। कई दिनों से फोन आ रहा था कि महात्मा जी सत्संग है 5 तारीख का, तो मैंने कहा कि अगर समय होगा तो जरूर आएंगे, अगर समय नहीं रहा तो मुश्किल होगी। तो आज 11 दिन हो चुके हैं मुझे आश्रम से निकले, 11 दिन प्रचार में ही रहे हैं। आज 11 दिन महात्मा जी हमारे बीच में आए थे, चरणदास जी, वो भी एक आश्रमधारी हैं। वो भी एक आश्रमधारी है, लेकिन जब उनकी बारी आई, उनका नंबर दिया गया, तो सभी ने कहा कि बैठ जाओ, जय बोल दो और बैठ जाओ। या तो उनको यहाँ पर इनवाइट किया नहीं, या तो अपनी मर्जी से आए। अगर इनवाइट किया गया था तो भले ही आप लोग 2 मिनट के लिए उन्हें सुन लेते, क्योंकि सतगुरु महाराज ना तो किसी के रंग में, रूप में, सुडौल शरीर में छुपे हैं, भाई देखिए, अच्छी बात है सम्मान करना, लेकिन मालाएं नहीं। मैं तो इच्छुक हूं कि अगर मेरी बात को आप लोग समझ लें तो वही मेरे लिए सम्मान की बात होगी, क्योंकि वो मालिक भाव में बसता है। अगर भाव है तो सब कुछ है, भाव नहीं तो कहीं नहीं मिलता। वो इंसान पता नहीं क्या बात कहता, शायद आप संगत भी ना बोल पाती, हम भी ना बोल पाते, क्योंकि वो सतगुरु महाराज पता नहीं किसकी रचना पर बैठ जाए। जो चलना नहीं जानते, बोलना नहीं जानते, गूंगे से बुलवा देते हैं, बहरों को सुनवा देते हैं। ऐसी दया गुरु महाराज की होती है। जब हमारा कार्य हरियाणा से निपटा तो आज फिर फोन आया कि आप आ जाए। हम अम्बाला थे, तो करीबन 120 किलोमीटर यहाँ पर ये पड़ता है। फिर हम चले तो गाड़ी में पंचर हुआ, आधा घंटा वहां पर लगा। फिर दिल्ली टू अमृतसर 64 लाइन पर, वहां पर भी जाम लग गया, 1 घंटा वहां पर लग गया। आते आते देर हो गई, लेकिन आने का भाव, क्योंकि सतगुरु समनदास जी महाराज का सदा वक्तव्य रहा कि पैसे लाखों मिल जाते हैं, करोड़ों मिल जाते हैं, लेकिन बात और सत्संग नहीं मिलता। उसी के उद्देश्य से मैं इतनी दूर आया कि अगर आश्रम पर गए तो वहां पर भी पढ़ करके सोना है, तो क्यों ना सत्संग ही सुन लिया जाए।
लेकिन ये बात नहीं कि बात नहीं मिली, बात बहुत मिली। उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ औरतों की टोलियां थी। एक औरत वैराग में पागल थी, क्योंकि जो लोग भक्ति के दीवाने होते हैं, मस्त होते हैं, उनको जो भी बोल दिया जाए वो ऐसे करने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो औरतें बोली कि गुरु महाराज जी इस कीचड़ में तुम्हें मिलेंगे, इस कीचड़ में लेट जाओ। तो उसने ऐसे ही सत्य मान लिया, तो वो औरत उस कीचड़ में लेटने लगी। गुरु महाराज देख रहे थे उसके भाव को। जब वो कीचड़ में लेटी तो गुरु महाराज ने उसे साक्षात दर्शन दिए, और जो उनको मजाक रूप में ले रहे थे उनके भी किस्मत और कर्म खुल गए कि जिसको हम उपहास का पात्र बना रहे थे, मजाक का पात्र बना रहे थे, उन्हीं की वजह से हमें ये समय मिला है, अवसर मिला है। वाणी वक्ता बहुत से आए, किन्होंने 1 घंटा भी लिया, आधा घंटा भी लिया, पौना घंटा भी लिया, लेकिन मेरा तो इस मंच के माध्यम से यही आप लोगों से आग्रह है कि अगर कोई भी हो, अगर आप उसको बुला रहे हैं तो उसका सम्मान करें। बुलाने वाले ही कह रहे कि आप बैठ जाओ, या तो उन्हें बुलाया नहीं गया। तो मेरा तो साफ साफ इस मंच के माध्यम से यही निवेदन है, अगर आप संत महापुरुष कहीं जाएं तो बिना इनविटेशन के कहीं ना जाएं, क्योंकि जिनको जरूरत होगी वो बुलाएंगे जरूर। अगर जरूरत नहीं तो हम भी बैठे हैं। गुरु महाराज की जैसी रजा होगी उस रजा पर ही मजा बताया गया। तो बाणी शब्द तो बहुत पड़े, मिटाना मन का मोह, पारस तक पहुंचा नहीं रहा लोह का लोह। विचार उठता है क्या गाना बजाना ही सत्संग है? गाना बजाना ही सत्संग नहीं है, क्योंकि जो भी वाणी वक्ता आए, हमारे समाज से ही कुछ युवा वर्ग के लोग थे भीम आर्मी से, वो भी अपने विचार रखकर चले गए। उन्होंने भी समाज में कहा कि अपने संतों महापुरुषों और गुरुओं को मानो, लेकिन कहते सब हैं, करता कोई नहीं। जो लोग इस मंच पर बोल करके गए, उन्हीं के घरों में जाकर के देखो, वो ही बड़ी मसानियों को पूजते हैं, झुंडों पर मत्था टेकते हैं, शराब मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, और मंचों पर कहते हैं जय भीम। क्यों? बड़े दुख की बात है। बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं को इस भारत देश में हम लोगों को दर्शाया, लेकिन हम उन 22 प्रतिज्ञाओं से कितनी प्रतिज्ञाओं पर अटल हैं और किस बात को मानते हैं? हम कावड़ ढोते हैं, कावड़ पर भी बाबा साहब की तस्वीरें लगा करके जाते हैं। उन्हें पता नहीं कि बाबा साहब ने उनका विरोध किया है, उन बातों को निषेध दर्शाया है। उनकी अनभिज्ञता, अज्ञानता बाबा साहब के सम्मान के साथ खिलवाड़ करती है कि जिन चीजों को मैं निषेध करता हूँ आप लोग उन्हीं को मानते हो, उन्हीं को पूजते हो। मणि मसाणी शीतला भैरव भूत हनुमंत, वे सतगुरु से न्यारे रहे जो इनको पूजन। या तो क्योंकि सतगुरु रविदास जी महाराज के एक साखी है कि हर सा हीरा छाड़ कर नर करे आन की आस, वे नरियमपुर जाएंगे सतभाषे गुरु रविदास। ये साखी गुरु रविदास जी महाराज की मुखारविंद साखी है। ऐसे कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने नामदान की दीक्षा नहीं ले रखी है? वो हाथ खड़ा करे जिन्होंने नहीं ले रखी है। क्योंकि सत्संग में आकर के झूठ बोलना वो गुरु की मर्यादा के सदा खिलाफ होती है। सभी ने ले रखा है।
जिन्होंने नहीं लिया। शर्म की बात नहीं है, जिन्होंने नहीं लिया वो हाथ खड़ा कर ले, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। हर सा हीरा छोड़कर नर करे आन की आस, वे नरियमपुर जाएंगे सतभाषे गुरु रविदास। सतगुरु रविदास जी महाराज सत्य कह रहे हैं कि जो लोग इस हीरे रूपी जन्म को छोड़ करके अन्य स्थानों पर मत्था टेकते हैं, इस हीरे रूपी जन्म को बेकार करते हैं, वो लोग अवश्य ही निश्चित ही नरक में जाएंगे सतभाषे गुरु रविदास। अगर ये वक्तव्य कथन सत्य है और आप लोग सत्संग में आए हैं और सत्संग में आकर के आप सच्चाई से दूर भाग रहे हो, तो आपका सत्संग में बैठना व्यर्थ है। व्यर्थ है कि नहीं? आप सत्संग में भी बैठे हो और सच्चाई को स्वीकार करने में भी असमर्थ हो, यानी हम डर से भयभीत हैं, हमें गुरु पर विश्वास नहीं है कि मोह को कहां ढूंढे बंदे मैं तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना मैं काबे कैलाश में, मैं तो विश्वास में बसता हूँ। विश्वास है तो मैं हूँ, विश्वास नहीं तो मैं कहीं नहीं मिलता। तो आप बताएं कि जो कथन गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है वो सत्य है या झूठ है? या गुरु रविदास जी महाराज झूठ हैं या आप सत्य हो, या गुरु रविदास जी महाराज सत्य हैं आप झूठ हो? सत्य क्या इस चीज में? क्योंकि मैंने अभी कहा था कि गाना बजाना ही सत्संग नहीं है। अगर हम यहां पर आए हैं, विचार क्या होते हैं? विचारों की अभिव्यक्ति, भाषण की अभिव्यक्ति, एक दूसरों के विचारों को सुनना, तालमेल। तालमेल किसे कहते हैं? सह की सार सुहागन जाने, तज अभिमान सुख रलिया माने। क्यों? के तन मन देना अंतर राखे, अवरा देख सुने ना अभाके। जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने पुरुष में, अपने आदमी को सब कुछ मानती है, ना इधर देखती है ना उधर देखती है, अपना तन मन सब कुछ उसी पर वार देती है। उसी तरह जो गुरुमुखी लोग हैं वो भी लोग उसी तरह अपना तन मन धन गुरु के ऊपर वार देते हैं, लेकिन हम वहां पर टिकते नहीं हैं। सार इसे कहते हैं कि जब उनका मिलन हो जाता है, जब गुरु और शिष्य का मिलन हो जाता है, सुरती शब्द का मिलन हो जाता है, तभी तो सार है, अन्यथा सार है ही नहीं। तो हम सत्संग में आए हैं, आप कहो कि जो गुरु रविदास जी महाराज ने साखी कही है वो झूठ कही है या सत्य कही है? सत्य कही है। तो फिर आप लोग सच्चाई को स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार नहीं? क्यों? क्योंकि एक संवाद है। संवाद का अर्थ जो हम विचार आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं, हम जो विचार कर रहे हैं आपकी समझ में नहीं आता तो आप खड़े होकर का संवाद कीजिए। हमारी बात ये समझ में नहीं आ रही, उसका एक्सप्लेनेशन कीजिए, उसको दर्शाए, उसका वर्णन कीजिए। अगर आप लोग सत्य समझ रहे हैं कि गुरु रविदास जी महाराज ने इस वक्तव्य को सत्य कहा है, तो आप लोग सत्संग में भी आए हैं, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करने में आप असमर्थ हैं। सत्संग तो सुन रहे हैं, सतगुरु का नाम लिया ना भजी पराई बाणी, सारी रात बजाया तुम्बा गाई काल कहानी। क्योंकि या तो हमारे ट्रेनर समझाने में सक्षम नहीं है, या तो समझाने वालों में कहीं कमी है, या समझने वाले
समझना नहीं चाहते। तो वक्तव्य कहा जाता है या तो समझाने वाले समझाने में सक्षम नहीं है या समझने वाले समझना नहीं चाहते। कौन सी बात सत्य है? समझाने वाले तो बहुत आए, 650 साल पहले, उनसे भी पहले बहुत संत महापुरुष आए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज आए, गुरु अष्टावक्र जी आए, गुरु मामचंद दास जी आए, गुरु हरिदास जी आए, गुरु हीरादास जी आए, रेवत प्रज्ञा जी आए, अष्टानंदन मुनि जी आए, गुरु धर्मदास जी आए, गुरु ज्ञान भिक्षुक जी आए, सतगुरु समनदास जी महाराज आए। समझाने के लिए तो बहुत संत आए, या तो फिर वहां कोई ना कोई खामी रही या हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आप समझने के लिए तैयार हैं तो आप नामदान की दीक्षा लें, क्योंकि हमारा इतनी दूर से आना तभी सफल हो सकता है अगर यहाँ पर कोई भी एक भी आदमी, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर नामदान की दीक्षा ले तो शायद हमारा आना सफल हो जाता है। तो मैं देखना चाहूंगा सारी रात सत्संग हुआ, कितनी लोगों की समझ में आया, कितने लोग गुरु की शरण में जुड़ना चाहते हैं। हाथ उठाएं जो जुड़ना चाहते हैं। जो लोग गुरु के दर से दूर हैं उनको जोड़ना, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु रविदास जी महाराज जोड़े गांठते थे। नहीं, वो भूली रूहों को आपस में मिलाते थे। जो जुगा जुगादी से भटके हुए जीव थे उनको मिलाने का काम करते थे, उनके जोड़ने का काम करते थे, उनको गांठने का काम करते थे। लेकिन हम आज भी दूर हैं, सत्संग में भी बैठे हैं, हाथ भी उठा रहे हैं, उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं। क्यों? जिस समाज की कोई माँ, बहन, बेटी, स्त्री जब वो दिशाहीन हो जाती है तो कभी अपने परिवार को इकट्ठा नहीं कर सकती। जो दिशाहीन नहीं, जो जिनकी बात, उनकी बात, संतों की बात अगर उनकी समझ में आ जाती है तो अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे कुल को उतार ले जाती है। और वो बात किस पर निर्भर करती है? मात्र शक्तियों पर निर्भर करती है कि हमें अपने बच्चों को क्या बनाना है। हमें अपने बच्चों को शहीद उधम सिंह बनाना है, राजगुरु बनाना है, शहीद भगत सिंह बनाना है, चंद्रशेखर आजाद बनाना है। क्या बनाना है? बनाना कौन चाहती है? क्योंकि सभी चाहते कि हम सभी के यहाँ राजगुरु सुखदेव भगत सिंह पैदा हो, लेकिन वो माँ नहीं चाहती कि मेरे घर में पैदा हो। वो चाहती है कि किसी पड़ोसी के घर में पैदा हो। जब ऐसी भावना आप लोगों के अंदर हो तो कितने भी संत महापुरुष आए, इस कौम का कभी भला नहीं होगा। क्योंकि हक और अधिकार कुर्बानियां मांगती हैं। मानव जीवन में आए के सुख दो ही ठाव, एक सुख निज स्वराज में, दूसरा मरघट गाँव। या तो सुख जहाँ अपनी सत्ता हो, अपना राज हो, वहां पर सुख मिल सकता है, या उस कब्र में सुख मिलेगा। आप देख रहे हैं इस भारत देश की नीतियों को। अमेठी के अंदर पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया गया। हम लोगों के ऊपर जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, हमें न्याय भी मिल जाता है। आप लोग आंदोलन करते हैं, जन समुदाय करते हैं, रैलियां निकालते हैं, लेकिन बात न्याय की नहीं है। बात जुल्म और अत्याचार की है कि जुल्म और अत्याचार आप ही लोगों के ऊपर क्यों होता है? वो क्यों होता है? क्योंकि हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, हम संगठित नहीं हैं। संगठित होने की जगह हम लोगों ने संगठन बना दिए, अलग अलग शक्तियों में फट गए। क्योंकि सत्संग के माध्यम से बहुत से वाणी वक्ता भी आए जिन्होंने कहा कि बेगमपुरा शहर को नाव, दुख दो नहीं सुठाओ।
उस जगह पर उस बेगमपुरा देश की स्थापना कैसे होगी, उस राज्य का निर्माण कैसे होगा, उस भारत देश का निर्माण कैसे होगा, जब हम उस सत्ता पर खरा उतरेंगे, जब हम महापुरुषों के विचारों को मानेंगे। संत के चरण ना पकड़ो, संत के आचरण भी पकड़ो। हम बंदगी करते हैं, बंदगी तो कर रहे हैं, लेकिन कहा नहीं मानते। वो कब देश, जब हम उस बेगमपुरा शहर की बात करते हैं, वो कैसे स्थापित होगा, कब वो राज आएगा, कब गुरु रविदास जी महाराज के सपने पूरे होंगे, कब बाबा साहब अम्बेडकर जी का वो सपना पूरा होगा, जहां पर सभी को शिक्षा मिले, समानता मिले, भेदभाव खत्म हो, भाईचारा आपस में बढ़े। बहुत लोग कहते हैं कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। ये कृषि प्रधान देश नहीं है, ये जाति प्रधान देश है, जहां पर जातियों को मान्यता दी जाती है, किसी के गुणों को तवज्जो नहीं दी जाती, चाहे अछूत वर्ण में, चाहे इस तबके में कितना भी ज्ञानी महाज्ञानी क्यों ना जन्मा हो, लेकिन यहाँ उनकी जातियों से पहचान होती हो। चरण ना पूजिए विप्र के जो हो गुणहीन, चरण पूजिए चांडाल के जो हो गुण प्रवीण। गुरु रविदास जी महाराज ने खलास किया है कि अगर कोई विप्र गुणों से हीन हो, वो कोई तवज्जो नहीं रखता। अगर कोई निमन कौम में जन्मा हो, गुणों की खान हो, गुणों का कोई पार ना मिलता हो, ऐसे संत के चरण पकड़ने से हमें लाभ मिलेगा, हमारा जीवन ऊपर उठेगा। हमें ऐसे संतों की शरण में जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं इस समाज के अंदर क्यों वो बात नहीं घुसती, क्या सा डर इनके अंदर है। जो माता शक्तियां भी हाथ उठा रही थी, उन्होंने हाथ उठाया था कि हमने नामदान की दीक्षा नहीं ली। मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या डर है आप लोगों के अंदर, क्या आप अपने संतों महापुरुषों की ओर, अपने मिशन की ओर चलना नहीं चाहते? कम से कम खड़े होकर तो बताएं, हमें भी पता लगे। शायद हमारे अंदर कोई कमी हो, कमजोरी हो, जहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्या कमी है? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, और सब फोन में लगे पड़े हैं, बातें कर रहे हैं। हाल देख ले सत्संग का, और सब लड़ते हैं मेरी बारी नहीं आई, मेरी बारी नहीं, मेरा नाम नहीं बोला। जहां गुणियों के गुण नहीं, क्या जाइए सुधाम, और धोबी बस कर क्या करे जहां नंगों का ही गांव। उन लोगों से कभी ज्ञान विचार दर्शाने से कभी कोई लाभ नहीं होता जो लोग अपने संतों महापुरुषों की बात को ना मानता हो। उनको ज्ञान विचार दर्शाने से कभी कोई लाभ नहीं होता, कुछ फायदा नहीं होता। बैठ सभा के बीच में मूर्ख मचावे रंग, अपनी तो सोधी नहीं वे करे औरों को तंग। अपना तो पता नहीं, वो दूसरों को भी परेशान करते हैं। क्यों सारी रात यहाँ पर बैठे, जब आप लोगों को बात नहीं माननी, सुन रहे हो लेकिन अमल नहीं कर रहे, क्या फायदा है? जाकर के सो जाओ। सूरा सो जानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभी न छाड़े खेत। भीड़ की जरूरत नहीं है, हमें तो एक आदमी ऐसा चाहिए जो इकलाई 100 के बराबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भीड़ जहां जाना चाहे जा सकती है, हमें कोई जरूरत नहीं है। आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सभी सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। जो लोग अपने गुरुओं की मान को मानते हैं, उनकी बात को तवज्जो देते हैं, उनके एक ही शब्द निकलने से अपने सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जीवन झूठ है और मरना सत्य है। ये दुनिया का यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक शाश्वत सच्चाई है कि जो दुनिया में आए उसका जाना बिल्कुल निश्चित है। इसलिए हमें 100 लोगों की जरूरत नहीं, हमें तो एक ही आदमी ऐसा चाहिए जो इकल्ला ही 100 के बराबर हो।
कोई फायदा नहीं आप लोगों से बात करने का, ना तो आप जवाब देते हो ना सुनते हो। ये महात्मा लोग मंच पर बैठे हैं, 12 साल की खड़ी तपस्या। अन्य समुदाय में अगर ऐसे लोग होते तो उनके चरण धो धो करके पी लेते, पीते के नहीं। इसलिए समय रहती कदर करना सीख लो, आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर दो, आपसी वैर भाव खत्म कर दो। किसी पड़ोसी ने घर में काम लगा लिया, बिल्डिंग बना ली, पड़ोसी का मुंह छोटा सा हो जाता है। कहां से पैसा आ रहा है, क्यों कर रहे हैं? समाज को देखकर कोई अच्छा गर्व महसूस कर, कहा मेरा भाई, मेरा कौम का आदमी ऊंचा उठ रहा है, नौकरी लग रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आपस में सहयोग करना सीखो। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई मनुवाद से नहीं है, हमारी लड़ाई दूसरों से नहीं है, हमारी लड़ाई खुद से है। हम खुद लड़ रहे हैं, हम खुद सबसे बड़े मनुवादी बने हुए हैं। बने हुए हैं क्या? नहीं। भगवानों को, देव पैगंबरों को हम सब मान रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं हम मान रहे हैं। आपको मंदिरों में बढ़ने नहीं दिया जाता था, आप कावड़ लेने जाते हो, वहां पर पीट पीट करके बाहर निकाले जाते हो। सबसे बड़े मनुवादी कौन बन रहे हैं? हम ही बन रहे हैं। लड़ाई हमारी दूसरों से नहीं, हमारी लड़ाई खुद हम ही से है। हम खुद लड़ रहे हैं, अपनी सत्ता को कमजोर कर रहे हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को खोखला कर रहे हैं। क्योंकि कमीशन लेने वाले कभी मिशन को नहीं चला सकते, या चला सकते हैं? कमीशन लेने वाले कभी मिशन को नहीं चला सकते। थोड़े ही दिनों की बात है, एक प्रोग्राम चल रहा था, मैं भी वहां पहली बार चला गया, जैसे आज पहली बार यहां पर आया हूं। मंच सजा हुआ था, कोई कैबिनेट मंत्री बुला लिया, कोई विधायक बुला लिया। सभी ने कहा कि मैं कई बार विधायक रहा, मैं कई बार कैबिनेट मंत्री रहा। दूसरा आया, मंच भी हमारा, समाज भी हमारा, लोग भी हमारे, और हमारे ही समाज के लोगों के खिलाफ वो भाषण दे रहे हैं। बुद्धि में प्रकाश ही नहीं कि मंच हमारा है, लोग हमारे, जनता हमारी है, और बुराइयां भी खड़े होकर हमारी कर रहे हो। बड़े शर्म की बात है। बहन जी पर टिप्पणी की, मंच हमारा, लोग हमारे, मंच सजा हुआ मिल गए, आकर के भाषण में व्यक्ति करने लगे, बहन जी के खिलाफ बातें करने लगे। जब समय बहन जी का आया ना, तो इन लोगों को 11,000 की लाइन बोलते थे। लोग बोलते थे कि नहीं? कोई आपको छेड़ता नहीं था। बहुत कुछ आप लोगों को दिया, जमीनें दी, प्लाट दिए, कॉलोनियां दी। काशीराम कॉलोनी आप लोगों को बना करके दी कि नहीं दी? सहारनपुर में, ऊन में जाकर के देख लो, आज भी कॉलोनियां जीवित हैं, कहीं नहीं गई। किसी ने आपके लिए ये कार्य नहीं किया। अगर आप लोगों के ऊपर कोई मर मिट सकता है तो समाज का कोई सच्चा हितैषी मर मिट सकता है, अन्यथा कोई नहीं। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, चाहे वो समाज हो या संत समाज हो, आपस के द्वेष ईर्षा छोड़ करके तभी उस बेगमपुरा शहर की स्थापना हो सकती है, अन्यथा कभी नहीं होगी। आपसी प्रेम, क्योंकि जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसे लड़ने में, आपसी द्वेष में मत खो, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं, कब समय लाइक ए शॉर्ट बग बीबल, पानी के एक छोटे से बुलबुले के समान ये जीवन है। जब ये उठता है पता नहीं लगता, जब फूटता है इसका भी पता नहीं लगता। पल भर की आस नहीं होती। हम एक दूसरे के साथ वैर विरोध करते हैं, लेकिन जब चला जाता है इंसान अहमियत का तब पता चलता है। इसलिए वो समय आने ही ना दो कि पूरा जीवन अफसोस में बिताना पड़े। अपने अंदर से उस बात को, उस नफरत को, उस द्वेष को बिल्कुल निकाल करके फेंक दो। आश्रम के पास एक टूर्नामेंट चल रहा था, ग्राम प्रधान जी आए, उन्होंने मुहूर्त किया, रिबन काटा,
11,000 रुपए वहां पर टूर्नामेंट में दिए। अपनी कार में बैठने लगे, बैठ नहीं पाए, हार्ट अटैक आया और सांस निकल गई। पूरा टूर्नामेंट खराब, वो भी रुक गया पूरे एरिया के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छा इंसान था, गरीब की मदद बहुत करता था, मोमडन आदमी था, लेकिन मदद बहुत करता था। किसी भी समुदाय वर्ग के लोग चले जाएं। फिर हमारे आश्रम पर भी सत्संग था। महात्मा किशनदास जी की बरसी थी, उनके दामाद थे। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि गुरुजी हम भी आएंगे, हमारे ससुर जी की बरसी है, कि हाँ जरूर आ जाना, समय से आ जाना। जिस दिन उनकी बरसी थी उसी दिन उसका भी देहांत हो गया। समय का कुछ पता नहीं, इसलिए जो समय हमें मिला है बड़े प्रेम से गुजार लो। सरल मिल के रे साधो किया रे करो सत्संग, मन चंगा तो कठोती में गंग, रण मिल के रे साधो किया करो सत्संग। मैं 10 दिन हरियाणा प्रांत में रहा, आज 11वां दिन यहाँ पर है। उधर सत्संगों का आगाज ही बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये गंगा जो सत्संग रूपी गंगा है, उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा तूल पकड़े हुए, दिन रात सत्संग चल रहे हैं, दिन रात लोग परमार्थ भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। मैनेजमेंट जैसे सत्संग का मैनेजमेंट, शुरू में एक बात आई थी कि हम जूते पहन कर आए थे, हमारे जूते ही उठा लिए। तो मैनेजमेंट क्या है? जो यहाँ की सत्संग कमेटी है या गांव के युवा लोग हैं, उनको मैनेजमेंट करना चाहिए कि एक आदमी के जूते चप्पल की देखरेख के लिए जूता पंडाल बना ले। पता नहीं लोग कैसी कैसी अवस्था में आते हैं, गरीब भी आते हैं, मध्यम भी आते हैं, अमीर भी आते हैं। जूते चप्पल डाल के वो कोई उठा ले तो बड़े दुख की बात होती है। तो सत्संग तो हमने बहुत कर लिए, तो हमें अनुशासन का मैनेजमेंट करना है। हमारे लंगर बरताने की व्यवस्था, जूते चप्पल की व्यवस्था, हमारे पार्किंग की व्यवस्था। क्या सत्संग में गाना बजाना ही सत्संग नहीं है? बहुत सी बातें हैं जो दूसरे लोगों को भी प्रभावित करती हैं, आने वाले लोगों को भी कुछ सीखने के लिए मिलता है। इसलिए इस गाने बजाने तक ही सीमित ना रहो, बच्चों को संस्कार दो, उन्हें ज्ञान दो, गुरु की वाणी से जोड़ो। हर जगह आश्रम बने हुए गुरु महाराज के ग्रंथ हैं, अपने घरों में ग्रंथ रखो, खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, ताकि उनको आने वाले इतिहास का पता लगे कि हमारे संत महापुरुष क्या थे। गुरु रविदास आश्रम हथनी कुंड बैराज पर जो सतगुरु समनदास जी महाराज ने आदि गुरुओं की जो लाइन बताई है, उन्हीं आदि गुरुओं का एडिटोरियम बनने जा रहा है। उसकी तैयारी भी चल चुकी है, उसकी फाउंडेशन भरी जा चुकी है, कॉलम भी खड़े हैं और मूर्तियां भी बनकर तैयार हैं सभी संतों की। तो मैं आशा करता हूं गुरु महाराज से, सुबह का अमृत वेला है कि आने वाले समय में इस ऑडिटोरियम को गुरु महाराज जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि आप लोग वहां पर घूमने के लिए आए तो आप लोगों को पता लगे कि हाँ ये गुरु महाराज जी का वो आश्रम है जहाँ पर सतगुरु समनदास जी महाराज ने ढूंढ ढूंढ कर संत और महापुरुषों के समाज के सामने ला करके खड़ा कर दिया है। वो एडिटोरियम, वो म्यूजियम जहाँ पर उनका इतिहास होगा, कब उन्होंने क्या क्या कार्य किया, कहाँ के रहने वाले थे, क्या क्या कर्म उन्होंने किए हैं, उनकी मूर्तियां बनकर तैयार हो गई हैं। और एडिटोरियम भी जो भी कोई सेवा करना चाहते हैं तन से, मन से, धन से, वो संपर्क करें। और आने वाली 8 नवंबर को सालाना संत समागम सतगुरु रविदास, सतगुरु समनदास अमर ज्योति आश्रम हथनी कुंड बैराज पर समय से पहुंचे और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इसी के साथ मैं अपनी रचना को विराम दे रहा हूं। सभी साध संगत एक जय घोष के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि समनदास जी महाराज की, आज के महान सत्संग की, अपने माता पिता की, इस संत समाज की
आई सभी साध संगत की, सतनाम सतगुरु। तो गुरु प्रेमियों, जितने भी वाणी वक्ता जिनका नंबर ना लगा हो वो अपने मन में ये विचार ना रखे कि हमारी बारी नहीं आई, सीखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि सुनाना एक कला होती है, सुनना एक महाकला होती है। सुनने का गुण पैदा कीजिए, आप लोगों का जीवन गुणों की खान हो जाएगी। तो मैं दोबारा फिर आपसे आग्रह करता हूं, जो नामदान की दीक्षा लेना चाहते हैं, है कोई? अच्छी बात है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सर पे परत निशान। कुछ देसी भाषा में कहावत है, तुम तो बेशरम होई लेकिन हम भी महाबेशरम हैं, हम भी पीछा छोड़ने वाले हैं ही नहीं। आगे समय अवसर मिला, गुरु महाराज ने समय दिया तो जरूर भेंट होगी। इसी के साथ सतनाम सतगुरु।